हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 से। तो हम यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ ए वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ ए टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। आज जनरली हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इंट्रोडक्शन की। बेसिकली इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है एंड जेनेटिक्स क्या है। अगर हम जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बेटा, जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो जेनेटिक्स हमारी ब्रांच है। जेनेटिक्स क्या होती है, हमारी ब्रांच होती है हमारी बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जेनेटिक्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस और समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है कि करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होना, से मतलब निकाल सकते हैं हम इसका, करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। किसके अंदर होना? ऑफस्प्रिंग। जो माता पिता से जो करेक्टर बच्चों के अंदर आ रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस कहा जाता है। एंड वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिसिमिलरिटीज़। क्या होते हैं हमारे? डिसिमिलरिटीज़। जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स के साथ सिमिलरिटी के साथ, या करेक्टर जो होते हैं उनके साथ सिमिलरिटी जा रही है, ऑब्वियसली बात है, उन्हीं के साथ हमारे जो पेरेंट की डिसिमिलरिटी होती है वो ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच में। उसको क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। हमारी यहाँ पे जेनेटिक्स की एक और डेफिनेशन बन सकती है। जेनेटिक्स की क्या डेफिनेशन बन सकती है बेटा? जेनेटिक्स की डेफिनेशन बन सकती है स्टडी ऑफ ए इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या हो सकती है हमारी? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको भी क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, तो जेनेटिक्स क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ ए करेक्टरिस्टिक्स। किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। कहाँ से? F1 जनरेशन से F2 जनरेशन विद करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर करेक्टर एंड डिसिमिलर करेक्टर। तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हमारे कुछ फंडामेंटल रूल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, बेसिक टर्म्स जो है हमारी क्लियर होनी चाहिए। आज हम उन टर्म्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी एक टर्म्स आती है जीन, या हम उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं हम? ट्रेट। ट्रेट क्या है हमारा? ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डोमिनेंट के बारे में। डोमिनेंट क्या है? एंड इसके बाद हम बात करेंगे रिसेसिव के बारे में। रिसेसिव क्या है? इसके बाद हम बात करेंगे जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स एंड फिर हम बात करेंगे फिनोटाइप्स, एंड उसके बाद करेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस एंड फिर क्या होती है हमारी? एलील। क्या होती है हमारी? एलील। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। इन बेसिक टर्म्स के बारे में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। ये क्या होती है, क्योंकि सारी जो जेनेटिक्स है हमारी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, बेस्ड है इनके ऊपर। ये जेनेटिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये यूनिट भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये लगभग 20 नंबर की स्कोर होगी हमारी जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है। तो हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। किससे? फैक्टर से। फैक्टर या जीन क्या है? फैक्टर एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने बात की थी। फैक्टर के बारे में आपको पता है कि जो एलिफेंट के बच्चे होते हैं वो एलिफेंट के जैसे ही दिखाई देते हैं, सिमिलर होते हैं।
ह्यूमन बींग्स हूबहू ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पैरो की, तो स्पैरो भी स्पैरो की तरह दिखाई देगी। जितने भी एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर वो सारे क्या है बेटा, अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। ठीक है, ऑल ओवर हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि जो क्लासिफिकेशन की थी हमारी अरिस्टोटल ने, वहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। याद होगा आपको, प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था हमारा, नहीं प्लांट्स को तीन में किया था, हर्ब सर्ब एंड ट्री। और जो एनिमल्स थे इनको रेड ब्लड सेल्स के आधार पर हमारा डिवाइड किया गया था कि रेड ब्लड सेल्स बेसिकली प्रेजेंट होती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं फैक्टर के बारे में। तो जो ये फैक्टर है, जो ये जीन है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे करेक्टरिस्टिक्स को ले जाने के लिए एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में, कहने का मतलब है F1 से F2 जनरेशन में। अगर हम बात करते हैं जीन की, तो जीन हमारे पास बाद में आया। पहले जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने क्या बताया था कि फैक्टर है हमारा, वो ही हमारा एक डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या है हमारी डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यही हमारा किसको लेके जा रहा है, जो करेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, शो हो रहे हैं पेरेंट्स के अंदर और जो बच्चों के अंदर, उनको ट्रांसफ़र करता है सेकंड जनरेशन के अंदर। कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है बेटा, सेकंड जनरेशन के अंदर। क्लियर। जीन जो टर्म थी वो बाद में आई हमारी, जीन क्या है हमारी बाद में आई। अगर हम जीन के बारे में बात करते हैं तो जीन हमारी एक इनहेरिटेंस यूनिट है। एक बेसिक से टर्म में अगर हम समझते हैं, क्या है ये, इनहेरिटेंस यूनिट है। क्या है हमारी इनहेरिटेंस यूनिट है। ठीक है, जीन हमारे कहाँ पे ऑक्यूपाई होते हैं, जीन बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, डीएनए के अंदर होता है। डीएनए कहाँ होता है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, और न्यूक्लियस कहाँ पे होती है बेटा, सेल के अंदर होता है। क्लियर। ये हमारा जीन कहाँ पे होता है, जीन होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीएनए, डीएनए टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू सेल। तो जीन और फैक्टर क्या है हमारी, एक ही बात है। इट इज़ द यूनिट ऑफ ए इनहेरिटेंस, जो हमारे करेक्टर को ले जाने का काम करता है। इसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन करता है किसका, करेक्टर का। कहाँ से, F1 जनरेशन टू F2 जनरेशन, हम बोलते हैं जीन। सेकेंड हम टर्म पे आते हैं, जो सेकेंड हमने बात की थी ट्रेट। ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट आर डिफरेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म। जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो रहे हैं, जो हमारे करेक्टर अपीयर हो रहे हैं जनरेशन के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा, ट्रेट कहा जाएगा। और ये ट्रेट हमारे अलग अलग अपीयर होते हैं, सभी के अंदर सेम नहीं होते। सेकंड वन अगर हम बात करते हैं तो डोमिनेंट के बारे में बात करते हैं। डोमिनेंट टर्म क्या होती है, डोमिनेंट का मतलब होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना। आप एक सिंपल एग्जांपल से लेके समझ सकते हो कि हम क्लास में हमारे पास दो बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है। बी पढ़ने में ज़्यादा होशियार है, ठीक है, इंटेलिजेंट है। और ये हमारा जो ए है ये इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं है और ये इंटेलिजेंट है, बी वाला। ठीक है, क्लियर। तो बी वाला पढ़ाई के केस में अगर हम देखते हैं तो डोमिनेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, तो स्पोर्ट्स के अंदर ए वाला क्या है, अच्छा प्लेयर है हमारे पास एक, ठीक है, और बी वाला क्या है हमारा, एक अच्छा प्लेयर नहीं है। तो स्पोर्ट्स के अंदर डोमिनेंट ए होगा, तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और बी क्या होगा हमारा, रिसेसिव होगा। हम साथ में रिसेसिव टर्म के बारे में भी बात करते हैं, रिसेसिव क्या है और डोमिनेंट क्या है। तो स्पोर्ट्स केस में ए क्या है हमारा, इंटेलिजेंट है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, और बी क्या है हमारा, अच्छा प्लेयर नहीं है, तो ए क्या हो गया हमारा, डोमिनेंट हो गया। इन केस ऑफ स्पोर्ट्स अगर हम बात करते हैं पढ़ाई के केस में, तो बी हमारा इंटेलिजेंट है, ए हमारा इंटेलिजेंट नहीं है, तो बी क्या हो गया हमारे यहाँ पे, डोमिनेंट। इट्स डिपेंड ऑन ए कंडीशन। ठीक है, देयर आर characteristics which show
या कह सकते हैं कि जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के केस में ए ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया जबकि बी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे पढ़ाई के केस में बी ने रिप्रेजेंट किया, ए अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, उसको क्या कहते हैं, हम डोमिनेंट कहते हैं। तो डोमिनेंट आर दोज कैरेक्टर विच अपीयर इन जनरेशन, किसी भी जनरेशन के अंदर जो अपीयर होते हैं, अपने आप को शो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है बेटा, डोमिनेंट कहा जाता है। और जो कैरेक्टर हमारे अपीयर नहीं होते, जो अपने आप को शो नहीं करते, उसको क्या कहा जाएगा, हमारा नॉट शो, उसको क्या कहा जाएगा, रिसेसिव क्या कहा जाएगा। अगर बेसिक सी अगर डेफिनेशन जानने की बात करते हैं तो बेसिक सी डेफिनेशन क्या होगी, डोमिनेंट आर दोज कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन, उसको क्या कहा जाएगा, डोमिनेंट कहा जाएगा। और रिसेसिव किसे कहते हैं हमारे, रिसेसिव आर दोज कैरेक्टर विच नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, या उसको क्या कहा जाएगा, रिसेसिव कहा जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं हमारी, हम बात करेंगे बाद में किसके बारे में, हम बात करेंगे जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। किसके बारे में, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप का मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं, जेनेटिकली हमें प्राप्त हो रहे हैं, पेरेंट्स से जेनेटिकली मिल रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, उनको जीनोटाइप कहा जाता है। अगर फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप आर दोज कैरेक्टर विच सीन फिजिकली, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, जिनको फिजिकली देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कलर है, हाइट है, साइज है, ये क्या है, हमारे फिनोटाइप करेक्टर हैं। जबकि जीनोटाइप करेक्टर को देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी से ही पता किया जा सकता है कि जेनेटिकली करेक्टर कौन कौन से हैं। क्लियर बात यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं एलील के बारे में। किसके बारे में, एलील के बारे में। एलील क्या होती है हमारी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। क्या होती है बेटा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं होमोजाइगस की, किसके बारे में, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सिमिलर पेयर ऑफ ए जीन प्रेजेंट, सिमिलर पेयर ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम। किस पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, हमारा होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है, या होमोजाइगस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के बारे में, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का जस्ट अपोजिट होगा बेटा। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा हमारा, हेट्रो मतलब डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट पेयर ऑफ ए जीन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट पेयर ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोजोम, इसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजाइगस। और होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सिमिलर, सिमिलर पेयर ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोजोम, इसको क्या कहा जाएगा, होमोजाइगस कहा जाएगा। दे यहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स कंडीशंस के बारे में बात की है। हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो और डाई हाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। यहाँ पे हम सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं या उनका क्रॉस कराते हैं। सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर का क्रॉस कराया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहा जाता है हमारा, जिसमें हमारे 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर का क्रॉस कराया जाता है। 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर का क्या कराया जाता है बेटा, क्रॉस कराया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। क्लियर। आप ये बेसिक टर्म्स हैं जो 10th क्लास का आपका चैप्टर था हेरिडिटी, वहाँ पे भी पढ़ के आए हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था हमारा। सेकंड हम बात करेंगे कि उन्होंने प्लांट कौन से लिए और क्यों लिए, प्लांट को वह क्यों चूज़ किया। ठीक है, और जो हमारे लॉ हैं हमारे, उसके बारे में बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो आपके साथ के जो बच्चे हैं हर बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। ये जो सीरीज़ आने वाली है कंटिन्यूअसली आएगी आपके पास, और ये हमारी जो यूनिट है हरियाणा बोर्ड के अंदर 20 नंबर की होगी, हमारी लगभग 20 नंबर की होगी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए पासिंग मार्क दिलाएंगी। हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं यूनिट कंप्लीट होने के बाद में, हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।